हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज के बाज़ार के साथ में। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज तो दोनों की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। निफ्टी लगभग 1.40 के गिरावट के साथ में 25,810 के आसपास क्लोजिंग दिया है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा इसमें इसकी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो गई है और 1.60 की गिरावट के साथ में 52,978 के साथ में इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर इसकी गिरावट के पीछे का अगर कारण देखा जाए दोस्तों, तो दो तीन कारण बताया जा रहा है इसकी गिरावट के पीछे का। उसके पहले अगर इसका टेक्निकल चार्ट देख लिया जाता है, निफ्टी की अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए अभी क्लोजिंग दिया है 25,822 के आसपास ये क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर निफ्टी की टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो देखिए 2024 से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है और एक चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। इसने चैनल के अपर बैंड को इसने टच किया हुआ है और वहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कल भी इसमें गिरावट देखने को मिली थी और आज सेकंड डे है गिरावट का। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट तो हमारा दिख रहा है, अगर इस चैनल के अगर बीचों बीच एक लाइन खींचा जाए तो वहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि आपको सपोर्ट बन रहा है 25,000 के आसपास और यहाँ एक राउंड नंबर भी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर निफ्टी करेक्ट होता है तो 25,000 के लेवल तक भी आ सकता है, जो कि अभी 25,000 के लेवल से लगभग 822 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले दिनों में आपको 25,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर उससे ज़्यादा इसकी बुरी स्थिति देखने को मिलती है तो हो सकता है कि और ये नीचे भी इस बैंड तक आ सकता है। उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर एफआईडीआई और के दोनों की अगर बाइंग सेलिंग देखा जाए तो आज ज़बरदस्त बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से देखने को मिला है। डीआई तो नेट बायर बन के बैठी हुई है, 6600 करोड़ के आसपास उन्होंने आज बाइंग करा है। वहीं एफआई को देखिए लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्होंने अपना माल आज सेल कर दिया है। तो हो सकता है टॉप पे इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ 10,000 करोड़ की, जो 10,000 करोड़ की बात है, ये मामूली पैसा नहीं है। इसको आप ये बोल सकते हो कि इस क्वार्टर का सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है। इसके पहले इन्होंने 5 अगस्त के दिन इन्होंने लगभग 12,000 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग करा था। अभी देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है इनका इस क्वार्टर में। इसके पहले भी जो सेलिंग आई थी 5 अगस्त के दिन, अगर उसको आप चार्ट में देखिएगा तो चार्ट में मिल गया था। अगर चार्ट में मैं देखूँ 5 अगस्त के दिन तो शायद यहाँ पे आपका 5 अगस्त आ रहा है, लेकिन हुआ क्या था, फिर से कंटिन्यू बाइंग आया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो नो डाउट ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एफआई ने इतना बड़ा सेलिंग करा है तो ये कंटिन्यू गिरता ही जाएगा नीचे की तरफ, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास डीआई का सपोर्ट है, पहले वाली बात अब नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट की बात करें तो 2-3 पॉइंट को बताया जा रहा है जिसके कारण मार्केट आज गिरा था। सबसे पहला कारण तो बताया जा रहा है कि प्रॉफिट की बुकिंग। तो प्रॉफिट की बुकिंग ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाहिर सी बात है। जब एक तरफा मार्केट का तो नेचर है जिग जैग में चलना, एक तरफा तो चल नहीं सकता है। तो मार्केट एकदम से चढ़ते हुए आ रहा था ऊपर की तरफ, तो यहाँ से थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण बताया जा रहा है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अभी जो हो रहा है, अभी जो लड़ाई चल रही है, उसमें आज एक खबर भी निकल के आ रही है कि इजराइल ने यमन में होती विद्रोहियों के खिलाफ जो बमबारी करा है, उसमें से यमन का एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है ऑयल की, वहाँ पे इन्होंने बमबारिंग किया हुआ है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑयल का प्राइस आपको बढ़ते हुए भी दिख सकता है। आज की भी बात करें तो लगभग पूरे वर्ल्ड का मार्केट आज तो डाउन ही है, सिवाय एक चाइना को छोड़ के। चाइना की न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ देखिए एक न्यूज़ है, चाइना स्टॉक सर्ज इन बिगेस्ट सिंगल डे रैली सिंस 2008। 2008 के बाद से यानी 16 साल के बाद पहली बार आज देखने को मिला है कि लगभग जैसे हमारे यहाँ ब्लू चिप की एक इंडेक्स है सेंसेक्स, वहाँ वैसे ही सेम उनका भी चाइना का एक इंडेक्स है CSI 300 के नाम से। तो वहाँ का एक ब्लू चिप कंपनी का इंडेक्स है, तो लगभग उसमें आज 8.5% की तेज़ी देखने को मिली है सिंगल डे में, जो कि पिछले 16 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। इसके न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में अगर देखें तो न्यूज़ आप देख सकते हो, मेनी ट्रेडर्स फियरिंग दे
में मिसिंग आउट ऑफ अपसर्ज एड ऑफ वीक लॉन्ग हॉलीडे स्टार्टिंग ऑन ट्यूसडे। तो मंगलवार से वहाँ पे हॉलीडे भी होने वाला है, जिसको लेके वहाँ के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनमें उनको ऐसा लगा कि मिसिंग आउट हो रहा है। फोमो में उन्होंने आज ज़बरदस्त बाइंग करा हुआ है, जिसके वजह से आज CSI इंडेक्स जो है वहाँ का लगभग 8.5% सिंगल डे में बढ़ गया है। और पिछले 5 दिन में देखा जाए तो लगभग 25% का उसने स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड मूवमेंट दिखाया हुआ है। तो अगर ऐसा बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि हमारे मार्केट से आज पैसा निकाला गया है और इसको इन्वेस्ट कहाँ किया गया है, तो चाइना का मार्केट में। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो अपने निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी में जो क्रैश क्रैश बोला जाता है हर बार, की क्रैश आने वाला है, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश होने का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण अगर कारण में देखा जाए तो पहला कारण है कि जो कि वो किसी को भी नहीं पता होता है, जैसे पेंडेमिक आया हुआ था या फिर कोई अब एकदम से कोई वर्ल्ड वार चालू हो जाए, तो वो तो अनसर्टिनिटी है, उसको कोई पहचान नहीं सकता है। वहीं एक दूसरी पॉइंट है, अगर हम ट्रेडर हैं, अगर अपने टेक्निकल के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए तो डाटा ही सब सर्वोपरि है और इसका चार्ट वगैरह। तो अगर चार्ट में देखा जाए तो अभी निफ्टी अभी हाई पे हाई लगा रहा था, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अगर टेक्निकल को छोड़ के अगर डाटा के हिसाब से हम बात करें तो डाटा तो यही बता रहा है कि डाटा में हम देखते क्या हैं कि उसके वैल्यूएशन के हिसाब से हम उसको जज करते हैं कि हाँ यहाँ से करेक्शन आएगा या फिर वहाँ से क्रैश होगा। अगर निफ्टी का पी देख लेते हैं कि पी के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये न्यूज़ है आपकी फ्राइडे के दिन की न्यूज़ है, 27 तारीख की। क्लियरली आप देख सकते हो। तो मैं 2 रोज़ पहले की आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, अभी इस पे अपडेट नहीं हुआ है इसका वैल्यूएशन। वैसे आज भी मार्केट गिरा है, लेकिन ये फ्राइडे के दिन का मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्राइडे के दिन तो इसका अगर वैल्यूएशन देखिएगा तो ऑलमोस्ट 24.5 के आसपास था, लेकिन आज भी गिरावट हुई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लगभग 22.85 के आसपास ये आ चुका है। अभी अपडेट होगा, कल अपडेट होगा तो आप इसको चेक कर लेना। तो अगर इसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन तो कुछ खास नहीं है, अभी मॉडरेट ही है, बीच में ही घूम रहा है, तो मॉडरेट है। कल की गिरावट, आज की गिरावट में तो यहाँ पे बाउंड्री के पास पहुँच गया है। अब अगर कंटिन्यू आगे 2-3 डेज और गिरावट होता है तो आगे वैल्यूएशन आपका और भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल सकता है। अगर इसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो अभी तो वैल्यूएशन कुछ खास नहीं है। तो खास होगा भी कैसे, जब अर्निंग वगैरह जब अच्छा आ रही है कंपनी का, तो वैल्यूएशन बढ़ भी तो नहीं सकता है। वैल्यूएशन बढ़ता कब है, जब कंपनी की अर्निंग सही नहीं होगी और प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ निकलेगा, तब तो वैल्यूएशन बढ़ता है। लेकिन यहाँ जितने भी प्राइस जो आप देख रहे हो स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, अपसाइड की तरफ दिख रहा है आपको, तो वो सब सस्टेनेबल है और जस्टिफाई भी है, क्योंकि अर्निंग भी वैसे ही कंपनियां डिक्लेयर कर रही हैं। अगर इस मंथ में बात करा जाए तो आने वाले दिनों में आपको सारी जितनी भी कंपनियां हैं सब अपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली हैं। तो उसमें देखना होगा कि अगर अच्छा रिजल्ट आता है कंपनियों का, तो हो सकता है कि जो वैल्यूएशन अभी आपको 22.85 का दिख रहा है, आने वाले दिनों में आपको ये लो भी देखने को मिल सकता है। तो फिर से यहाँ एक बाइंग आएगी और ज़बरदस्त बाइंग आएगी। तो यहाँ तो अगर कोई बोलेगा कि क्रैश, तो मुझे तो नहीं लगता है कि क्रैश वाला कोई यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। 2021 में एक बार को क्या हुआ था कि अभी जो सबसे इसका जो हाई है 36.4, इसको भी उसने क्रॉस कर दिया था वैल्यूएशन, और लगभग 40 के आसपास पहुँच गया था। 2021 की बात है ये, मई जून के आसपास की बात है। तो उसके बाद से वहाँ से हेल्दी करेक्शन आया हुआ था और लगभग पूरे 1 साल तक 2022 और 2023 तक पूरा 1 साल जो निफ्टी है साइडवेज बना हुआ था। तो यहाँ से अगर देखा जाए, अगर कोई बोलता है कि क्रैश आने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप हेल्दी करेक्शन बोल सकते हो, और करेक्शन ज़रूरी भी है। अभी कोई भी स्टॉक आप उठा कर देख लो, अगर आपको बाइंग करना हो, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, तो आपको कोई स्टॉक ही नहीं मिलेगा सस्ता जिसमें कि आप पोजीशन बना सकते हो। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ मिल जाता है तो आप उसको क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हो, या फिर कोई नया स्टॉक जिसको आप बहुत दिन से बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके हाथ लग भी जाएगा। और मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आने वाले दिनों में आपको कंपनी जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी तो उसमें देख लीजिएगा कि कौन सी कंपनी
कितना अच्छा रिजल्ट शो कर रही है, तो उसके हिसाब से पी भी एडजस्ट हो जाएगा। तो नो डाउट आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर कंक्लूजन निकाला जाए दोस्तों, तो इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। आप बने रहें, आप भी कोई स्टॉक बेचने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि जितने भी पोर्टफोलियो में आपके शेयर्स पड़े हैं, उसको आप एक बार एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। जब भी रिजल्ट वगैरह उनका शो होगा, कंपनी डिक्लेयर करेंगी, तो प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, उसको आप मैच जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।